तीर ऐसा मारेंगे कि नीलकंठ स्वाहा हो जाएगा। दारू हड़िया पी के पूरा बर्बाद हो गया था समाज, लेकिन अभी का टाइम में हमारे समाज और हमारे लोग जाग चुके हैं और इसी का नतीजा है कि बीजेपी इस बार खूंटी जिला से एकदम बाहर हो जा रही है। वोटर समझ चुके हैं कि हमारा हित होगा तो हेमंत सरकार के द्वारा होगा और गठबंधन ही पब्लिक के मूलभूत सुविधा को दुरुस्त कर सकता है। 30 साल का जो उनका जो गढ़ रहा है तो ध्वस्त करने का कार्य जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी और जो हमारे मार्गदर्शन के साथी हैं मिल करके हम लोग जो है इसको करेंगे। हमारी जो परंपरा व्यवस्था है उसको नीलकंठ मुंडा आरएसएस संघ के कहने पर ग्राम प्रधानी व्यवस्था को हटा करके ग्राम सभा व्यवस्था बना करके 2000 के जगह 1000 समान राशि देने का काम। सूर्य सिंह मुंडा हमारे कार्यकर्ताओं के जोश से खरोश से ये प्रत्याशी बने हैं और उम्मीद है कि हमारे खूंटी जिला के या खूंटी विधानसभा के कार्यकर्ता इनको जोश खरोश से काफी मतों से जिताने का काम करेंगे। अभी सफाया हो गया, अभी नंबर 1 में है जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन। ये देश में पहला ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन से पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को हराने का काम किए अर्जुन मुंडा जी को। आज यहाँ की जनता जाग चुकी है और इस बार भी विधानसभा चुनाव में ऐसा हराएंगे बीजेपी को कि अगला बार उनको फिर से सोचना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव का आगाज जितना शानदार हुआ है, विवाद भी उतना ही हुआ है। फिलहाल 81 विधानसभा में खूंटी सीट अभी काफी विवादित चल रहा है। एक दिन पहले ही यहाँ पे महागठबंधन की तरफ से जेएमएम की तरफ से स्नेहलता कंटुलना को टिकट दिया गया था। उसके बाद एक ही रात में टिकट बदलकर राम सूर्य मुंडा को दिया गया है। राम सूर्य मुंडा के बारे में मैं आपको बता दूं कि साल 2019 में झापा की ओर से उन्होंने चुनाव लड़ा था और लगभग 1300 वोट लाए थे और इस बार जेएमएम की तरफ से उनको टिकट मिला है। लंबे समय से जेएमएम में है और जेएमएम ने भरोसा करके इस बार टिकट उनको दिया है। और फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से 40 से 45 किलोमीटर दूर खूंटी आए हैं। नॉमिनेशन चल रहा है, पहले चरण का आज आखिरी दिन है और राम सूर्य मुंडा अंदर गए नॉमिनेशन के लिए। यह जो इलाका है ये खुटकट्टी मुंडा इलाका है। मुंडा जो जनजाति है वो निर्धारित करती है यहाँ पर कि आखिर यहाँ का विधायक कौन होगा। फिलहाल नीलकंठ मुंडा बीजेपी से 25 सालों से राज कर रहे हैं इस विधानसभा से। इस बार राम सूर्य मुंडा को मिला है। देखते हैं इस बार मुंडाओं का वोट किधर पड़ेगा। फिलहाल अंदर गए हैं लोग, यहाँ पर नाच गा रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं अपनी टीम का। जेएमएम के लोग सारे लोग यहाँ पर आए हैं और कहीं ना कहीं इस बार कोशिश की जा रही कि जिस तरीके से लोकसभा में जीत हुई है विधानसभा में भी वो इतिहास दोहराया जाए। इंतजार हो रहा है अपने नेता का। फिलहाल नेताजी जब आएंगे यानी कि राम सूर्य मुंडा जब आएंगे उनसे बातचीत होगी। फिलहाल समर्थकों से हम बातचीत करते हैं। दादा जोहार, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? विवेक कुमार गोप। विवेक कुमार गोप, रातों रात टिकट बदल गया, राम सूर्य जी को मिल गया, क्या कहिएगा? कितना उत्साहित है राम सूर्य मुंडा को लेके? बहुत उत्साहित है हम लोग तो बहुत। आप देख रहे हैं भीड़ को देख के आपको पता चलेगा और हम लोग तो इतना खुश है कि बता नहीं सकते हैं। और इनका जो महत्वाकांक्षी सोच है, उम्मीद है कि खूंटी विधानसभा में इस बार जीत सुनिश्चित है। लेकिन गठबंधन ने बड़ा सीट आप लोगों को दे दिया है जेएमएम को, मतलब कांग्रेस का सीट हुआ करता था, जेएमएम के पाले में आया है। जेएमएम कितना पॉजिटिव कर पाएगी इस सीट को? देखिए आज के समय में तो जेएमएम कांग्रेस में कोई मत नहीं है, हम लोग को पूरा पॉजिटिव ही है। उम्मीद है कांग्रेस हमें सपोर्ट करेगी, हम लोग इस गठबंधन में है और उम्मीद पूरा पूर्ण रूप से हम लोग को ये है कि इस बार हम लोग का खूंटी सीट जेएमएम के खाते में जाएगी। चलिए और लोग हैं जेएमएम से, उनसे बातचीत करेंगे। किसको अपने टक्कर में देख रहे हैं दादा? बीजेपी है टक्कर में। हाँ, लेकिन राम सूर्य मुंडा जी चुनाव चिन्ह तीर धनुष है और तीर ऐसा मारेंगे कि नीलकंठ स्वाहा हो जाएगा। तीर ऐसा मारेंगे कि नीलकंठ मुंडा स्वाहा हो जाएगा। खैर ये सारे राम सूर्य के समर्थक हैं तो वही समर्थक तो कहेंगे ही।
लेकिन टक्कर देख रहे हैं ना, कांटे की टक्कर समझ रहे हैं। जी हाँ, टक्कर का जो आप बोल रहे हैं, ये कांटे की टक्कर नहीं है। जेएमएम यहाँ से लीड कर रही है और प्रत्येक परिवार का एक एक जो वोटर है वो चाहते हैं कि इस बार भी हमारा राज्य के जो मुख्यमंत्री हो वो हमारा हेमंत दादा ही हो। तो हेमंत दादा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये सीट तो जीतना होगा। हाँ, जीतना कंफर्म जीत रहे हैं मैडम। अच्छा दादा, एक बात बताइए, रातों रात टिकट बदल गया है, स्नेहलता का आप लोग विरोध कर रहे थे क्या? नहीं, विरोध तो किसी का नहीं, सब पार्टी में है, सबको मिलजुल कर लड़ना है। हम लोगों को यहाँ एक दूसरे से कोई भेदभाव तो नहीं ना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुनाई दे रहा था कि स्नेहलता का विरोध हो रहा है और इसलिए रातों रात टिकट बदल दिया गया। थोड़ा बहुत तो पार्टी में मनमुटाव रहता है, वो होता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अब पार्टी जिम्मेवारी दिया है राम सूर्य मुंडा को, उसी को लीड करके आगे बढ़ाना है, मिलजुल के लड़ना है। और जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? 100%। नीलकंठ जी क्या करेंगे तब? वो अपने जगह पे, हम लोग अपने जगह पे, हम लोग का 100% देने का कोशिश कर रहे हैं जेएमएम का। जेएमएम के समर्थक हैं। और एक दादा यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ दादा आपका? अनिल खंडेर। अच्छा अनिल कांडीर जी, कितना टक्कर में देख रहे हैं बीजेपी को? भाजपा अभी सफाया हो गया, अभी नंबर 1 में है जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन। हाँ, नीलकंठ जी विधायक हैं, मुश्किल होगा हराना। देखिए ये लोकतंत्र का लड़ाई है। यहाँ के मूल निवासी पहले जानते थे कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, अभी सब जागरूक हो गया, सब समझ गया। अब यहाँ अपना जो अपनी सरकार हेमंत सोरेन में जो अभी चल रही है और उसी को आगे बढ़ाएगा और हेमंत सरकार को जिताएगा बहुमत के साथ। चलिए यार, लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जोहार, क्या नाम हुआ दादा? मेरा सानिका बोधरा। अच्छा, कांटे की टक्कर दिख रही है। कांटे की टक्कर क्या, 100% हमारा गठबंधन जीत जाएगा। जीत जाएगा? हाँ, एकदम पक्का। लेकिन सिटिंग विधायक है नीलकंठ जी बीजेपी से, यहाँ पे ना चाहते हुए बीजेपी आ ही जाती है, इस बार का क्या है? देखिए अभी पब्लिक समझ चुका है, जिस तरह का ये लोग यहाँ आदिवासी वोटर्स को डिवाइड करके ये लोग हमेशा कम मार्जिन से जीतते हैं ना। अभी जिस तरह का हमारे हेमंत सोरेन मुखिया जी के द्वारा, जो मंत्री के द्वारा जो जनता के हित में जो योजना लाए हैं, इसके वजह से आप वोटर समझ चुके हैं कि हमारा हित होगा तो हेमंत सरकार के द्वारा होगा और गठबंधन ही पब्लिक के मूलभूत सुविधा को दुरुस्त कर सकता है। इसलिए सभी पब्लिक का जो खूंटी विधानसभा के जो जनता का मान है कि हमको फिर से हमारे मुख्यमंत्री को लाना है। लेकिन रातों रात टिकट बदल गया, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए इसके पीछे जो टिकट उनको जो दिया गया था, जिसका कंफर्म हुआ था, इसमें कुछ एक सामाजिक त्रुटियां हैं, जिसके वजह से समाज के लोग जो नाराज हुए। और अगर मेरा वोटर्स नाराज होगा तो पार्टी भी इसने मंथन किया, अगर वोटर्स नाराज होंगे तो निश्चित रूप से हम हार सकते हैं। इसलिए हमारे जो केंद्रीय कमेटी है उनका जो निर्देश आया, मंथन किया कि नहीं, जनता का जो मांग है इसमें कैंडिडेट को चेंज करना है, तो उसने चेंज कर दिया रातों रात। हाँ, रातों रात। राम सूर्य मुंडा जी को टिकट मिला है, क्या कहिएगा, जीत का कितना आशंका लग रहा है? 100%, 90%? निश्चित तौर पर केंद्रीय समिति ने जब निर्णय दिया है तो हम लोग चाहेंगे कि इसको 100 से आगे बढ़ा के भी हम लोग 102% के तय करके हम लोग यहाँ से सुनिश्चित करके इनको राम सूर्य मुंडा जी को जिताने का कोशिश किया जाए। अच्छा एक बात बताइए दादा, खूंटी जैसा क्षेत्र, पत्थलगढ़ी आंदोलन हुआ, सीएनटी की लड़ाई हुई, हमेशा लगा बीजेपी तो यहाँ से निकल ही नहीं सकती है, लेकिन हमेशा निकल जाती है। इस बार का क्या लग रहा है? नहीं चाहते हुए बीजेपी आ ही जाती है? देखिए मंथन करने का तो है ही, अभी भी ऐसे बात नहीं है, लेकिन जब हमारा जो आदिवासी संगठन जो हम लोगों की बात रखा गया उन लोगों ने कि इन्हें 85 बदलना चाहिए, क्योंकि जो भी बातें हुई है उनके अपने संगठन में वो उसी को नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर 85 उस तरह से दिया जाए, अगर संगठन के लोग, अगर इसमें हम लोग आदिवासी संगठन जितने हैं, अगर इन लोग मजबूती से जो बात रखी उन्होंने 85 अगर दिया गया है तो उन लोगों का अगर हम लोग को मजबूती से अगर मिलता है
आपका जो समर्थन मिलेगा तो हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि आदिवासी समुदाय की जीत होगी, यहाँ की जनता की जीत होगी। आज अगर मान लीजिए बिरसा मुंडा जी का यहाँ आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन को हम लोग देख रहे हैं कि आज आदिवासी जो है जाग रहे हैं, जो भी इस तरह की स्थिति बन रहा है उसको नकार रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आदिवासी संगठन जितने भी हैं, हम लोग एक साथ मजबूत होकर के जो हमारे विपक्ष में खड़े हैं विधायक जो वर्तमान में हैं, उनको हम लोग हरा के यहाँ से बाहर करेंगे। जो 25 साल का जो उनका जो गढ़ रहा है तो ध्वस्त करने का कार्य जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी और जो हमारे मार्गदर्शन के साथी हैं मिल करके हम लोग जो है इसको करेंगे। लोकसभा की जीत से हिम्मत तो बढ़ा होगा। जी जी, एकदम एकदम। जो हिसाब से यहाँ पे 50,000 लीड से हम लोगों ने जो जीत करके यहाँ से अपने जो सांसद जी हैं उनको भेजा है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ से वही मार्जिन जो दिख रहा है वो बरकरार रहे। हाँ, बढ़त के साथ बरकरार भी रहे और इनको दिखा दे कि भाई हमारा भी जन संगठन जो है कितना मजबूत है। चलिए, ये सारे लोग जेएमएम के समर्थक हैं, नॉमिनेशन में आए हैं, पढ़ा समाज से भी लोग आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ दादा और कौन सा पढ़ा चलाते हैं? जोहार पहले तो आपके चैनल को, और आपके हम कर्रा से हैं, संयुक्त पढ़ा संघ के अध्यक्ष, आदिवासी मूलवासी जमीन बचाओ संयुक्त पढ़ा संघ के अध्यक्ष हैं। और अभी का परिस्थिति पहले से बहुत बदल गया है। पहले लोग नहीं जानते थे, दारू हड़िया पी के पूरा बर्बाद हो गया था समाज, लेकिन अभी का टाइम में हमारे समाज और हमारे लोग जाग चुके हैं और इसी का नतीजा है कि बीजेपी इस बार खूंटी जिला से एकदम बाहर हो जा रही है। खूंटी जिला से और तोरपा विधानसभा से पूरा आदिवासी समाज उनको बाहर करने का पूरा मन बना चुकी है, क्योंकि 5 बार का विधायक रहे नीलकंठ सिंह मुंडा जी, उसने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या किया। आज चलने के लिए गांव में रोड नहीं है, बोलते हैं कि विकास किए हैं, विकास सब जगह उसका क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। सारा जगह ब्लॉक चल जाइए, आप डीसी ऑफिस चल जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। यही सोच के आज समाज के लोग इन विधायक से तंग होकर आज एकजुटता दिखाते हुए हमारा जो संगठन की सरकार है, जो संगठन के प्रत्याशी है, आज उनको सभी कोई का राजी खुशी से मिल के और एक मत होके उनको वोट देके भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। क्योंकि लोकसभा में आप लोगों ने अच्छी बढ़त बना के बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है, ये विधानसभा में इतिहास दोहराएंगे, क्या लग रहा है? आपने तो लोकसभा में बदल दिया अपना सांसद, विधानसभा में बदल पाएंगे? एकदम बदलेंगे। ये देश में पहला ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन से पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को हराने का काम किए अर्जुन मुंडा जी को। आज यहाँ की जनता जाग चुकी है और इस बार भी विधानसभा चुनाव में ऐसा हराएंगे बीजेपी को कि अगला बार उनको फिर से सोचना पड़ेगा। फिलहाल बहुत सारे लोग हैं, सबसे हम राय समझने की कोशिश करेंगे। दादा जोहार, क्या नाम हुआ? मेरा नाम महादेव मुंडा हुआ और मैं मुंडा दिसुम का दिसुम गोम के हैं। चलिए यार, मुंडा का ये गढ़ भी रहा है ना? मुंडा यहाँ से झारखंड को चलाने का काम करते हैं, बिरसा मुंडा के नाम से राजनीति होती है यहाँ पर। क्या लग रहा है, राम सूर्य मुंडा को जो टिकट मिला है, कितना नीलकंठ के किला को आप लोग ढहा पाइएगा? राम सूर्य मुंडा को यहाँ से टिकट मिला है, तो आज हम लोग यहाँ से नॉमिनेशन करने के बाद सबका विचार बन गया है कि महागठबंधन लोकसभा में 48,000 वोट से हम लोग जीत हुआ था खूंटी लोकसभा से। इस बार 48 दूने हो जाएगा, कम से कम 90,000 वोट से हम लोग जीतेंगे। यहाँ लीड करेंगे 90,000 वोट से, इसलिए कि अर्जुन मुंडा और ये नीलकंठ मुंडा का जब सरकार था उस समय 24 दिसंबर 2018 को इन्होंने ग्राम प्रधान को यहाँ पर ग्राम प्रधान व्यवस्था नहीं है बोल के ग्राम सभा व्यवस्था को इन्होंने पारित करवाया है, जबकि खूंटी खुटकट्टी मुंडारी क्षेत्र है और यहाँ पढ़ा व्यवस्था है, ग्राम प्रधान व्यवस्था है, उसको इन्होंने ग्राम सभा व्यवस्था बना करके हम लोग को सर्टिफिकेट मिला था 2,000 रुपया मंथली का, उसको ग्राम सभा व्यवस्था बना के 1,000 करवाया है, घटाने का काम किया है। जबकि हर विभाग का, हर संस्था का आजकल वेतन बढ़ाने का काम हो रहा है,
हम लोग का समान राशि को इन्होंने 2000 से 1000 नीलकंठ मुंडा किया था। इसलिए सभी ग्राम प्रधान हर गांव से पूरी तरह इसको हराने का काम करेगा। इसलिए कि हमारी जो परंपरा व्यवस्था है उसको नीलकंठ मुंडा आरएसएस संघ का कहने पर ग्राम प्रधानी व्यवस्था को हटा करके ग्राम सभा व्यवस्था बना करके 2000 के जगह 1000 समान राशि देने का काम। तो उसकी नाराजगी अभी दिखेगी, उसकी नाराजगी अभी दिखेगी और भारी बहुमत से जीतेगी हमारा सूर्य सिंह मुंडा। चलिए, नाराजगी भी दिखेगी, वोट में बढ़ोतरी भी होगी। दादा, नीलकंठ मुंडा 5 साल का कार्यकाल खत्म किए, कैसा काम देख पाए हैं उनका? मेरा नाम नौशाद आलम हुआ, मैं जेएमएम रांची से हूँ। रहा सवाल की विधायक जी का, हमें नहीं लगता है कि जो विकास होना चाहिए खूंटी का अब तक नहीं हो पाया है ना। आने वाला समय, अभी जो माननीय हेमंत सोरेन जी जो हमारे जेएमएम के मुखिया हुए, हमारी महिला नेत्री माननीय विधायक कल्पना सोरेन जी है जो पूरे झारखंड का दौरा कर रही है। विगत जो 2 साल बचा हुआ था उस सालों में इन्होंने इतना काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे महिला का विकास हो, समझना पेंशन योजना हो, अगवा आवास हो, जो मैया सम्मान योजना हो, कई तरह का विकास योजनाओं को चलाया गया। लेकिन जब बीजेपी या अदर लोग देखा कि हमारा मंत्री काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारा मंत्री काफ़ी योजना से आगे बढ़ रहा है, तो इसे किसी न किसी षड्यंत्र के रूप में एक साजिश के तहत झूठे आरोप लगा के इन्हों को विकास को रोकने का काम किया। लेकिन सामाजिक न्याय की और हमारे न्याय पर विश्वास था, इसलिए विगत 2-3 महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री जी जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आए हैं, तो क्या लग रहा है पुनः सरकार बना पाएंगे इस बार? एकदम 100% सरकार बना पूरे झारखंड में आप देख लीजिए, जहाँ भी आज हो रहा है, जो भी नामांकन करने जा रहा है, एक भीड़ उभर के सामने आ रही है, काफी तादाद में लोग निकल रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारा झारखंड में फिर यूपीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। खूंटी सीट का क्या लग रहा है? राम सूर्य मुंडा कितना अभी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं? ये अभी काफी एक्टिव है, ये लोग पहले से जुड़ा हुए हैं जेएमएम से, है ना। हमारा जेएमएम का जो कमेटी है काफ़ी क्षेत्रों से, काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी तरह से काम किए हैं। उसी का परिणाम होगा कि ये सूर्य सिंह मुंडा हमारे कार्यकर्ताओं के जोश से, खरोश से ये प्रत्याशी बने हैं और उम्मीद है कि हमारे खूंटी जिला के या खूंटी विधानसभा के कार्यकर्ता इनको जोश खरोश से काफ़ी मतों से जिताने का काम करेंगे। चलिए, फिलहाल आप देख सकते हैं चारों तरफ जेएमएम के लोग यहाँ पर आए हैं नॉमिनेशन के लिए। राम सूर्य मुंडा अंदर गए हुए हैं, थोड़ी ही देर में बाहर निकलेंगे। 13 नवंबर को यहाँ चुनाव होने हैं, 23 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा होगी। फिलहाल इनका कहना है कि 25 साल का जो कार्यकाल रहा है बीजेपी के नीलकंठ मुंडा का, इस बार वे हारेंगे और इस बार राम सूर्य मुंडा यहाँ पे फतह करेंगे, यानी जीत हासिल करेंगे। फिलहाल जीत किसकी होगी ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन हाँ, राम सूर्य मुंडा को टिकट मिलने से कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और जीत की पूरी आशंका बता रहे हैं। फिलहाल हम हैं खूंटी में, कोशिश करेंगे हमारे लोगों से इस बाबत बातचीत करें, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।